गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस आने वाले समय के बारे में बताता है कि आने वाले समय में क्या क्या होगा या क्या क्या प्लानिंग है। इन सारे बातों को बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बताया था। प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय में, अभी जो समय है उसके बारे में जो भी एक्टिविटीज है उसको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि बीते हुए समय को बताने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और आने वाले समय को बताने के लिए यानी कि भविष्य के समय को बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर मतलब ही होता है भविष्य। तो आइए फ्यूचर टेंस के बारे में और इसके अलग अलग प्रकार और उसके प्रयोग के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का कहाँ पे प्रयोग होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का सबसे पहला प्रयोग है यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। जो भविष्य के आने वाले घटनाएं जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या भविष्य के होने वाले फैक्ट को जिसको कि हम बदल नहीं सकते हैं, वो फैक्ट को दिखाने के लिए, ये फैक्ट को दिखाने के लिए हम फ्यूचर फैक्ट को दिखाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये उदाहरण है यहाँ पे दिया हुआ, आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे। क्या इसको बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते, ये फ्यूचर का फैक्ट है। दूसरा है इट विल बी दिवाली इन ए वीक, इसको भी नहीं बदल सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या घटनाएं हैं उनको दर्शाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस का? देखो दूसरा प्रयोग है वी यूज दिस सेंटेंस टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। जो कि हमारे सोच से और यह हमारे विश्वास, व्हाट वी थिंक और बिलीव है ना, ये चीज है हमारा थिंक सोच या बिलीव। विश्वास से ये हम लोग विश्वास करते हैं या सोचते हैं कि आने वाले समय में ये घटना होगी, तो उसको दर्शाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, ये हमारा सोच है। आई एम श्योर शी विल गेट अ फर्स्ट क्लास, ये हमारा बिलीव है ना। तो इस तरह से इसको दिखाने के लिए, इन सारी घटनाओं को दिखाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग और कहाँ पे करते हैं, तो इसको जानते हैं थोड़ा डिटेल से। देखो वी कैन यूज दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के टाइम में जब हमने कुछ निर्णय किया कि जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, बाइक की मैं बाहर बारिश हो रही है, मैं एक छाता लेके जाऊंगा, या बाहर बहुत धूप है मैं छाता लेके जाऊंगा, या कि बाहर जाने में देरी होगी मैं बाइक लेके जाऊंगा। तो इस तरह से जो बोलने के टाइम में ही जो हमने डिसीजन लेते हैं, तो उस तरह के सेंस में यहाँ पे देखो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है ये गोइंग टू का, ये डिसीजन के अर्थ में गोइंग टू का भी प्रयोग किया जाता है। गोइंग टू का एक्चुअली देखो फॉर्मेट तो GOING है, कंटिन्यूस का हो जाता है,
लेकिन ये भविष्य बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कहाँ पे वी यूज गोइंग टू फॉर्म, तो इसमें क्या है, गोइंग टू और वर्ब का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे when we have decided to do something before talking about it, जब हमने उसको बोलने के पहले कोई डिसीजन ले लिया है। यहाँ तो बोलने के टाइम में डिसीजन लिया है तो विल का प्रयोग किया, लेकिन बोलने के पहले ही जो डिसीजन ले लिया है उस अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। नहीं समझ में आया होगा, है ना। देखो उदाहरण से समझने की कोशिश करो। हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, क्या तुमने निर्णय लिया क्या करना है। यस आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब, ये तो फ्यूचर का भी बता रहा है, लेकिन ये पहले ही निर्णय ले लिया गया है, बोलने के टाइम में ये नहीं लिया गया है, ये पहले ही ले लिया गया है। ठीक है। दूसरा भी देखो, व्हाट डू यू वांट टू, व्हाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, ये डिसीजन पहले ही ले लिया गया है। तो इस तरह गोइंग टू का प्रयोग यहाँ पे किया गया है कि डिसीजन अब बोलने के टाइम में ही जो के पहले ही जो डिसीजन ले लिया गया है, तो उसको दर्शाने के लिए गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का पहला रूप हम प्रयोग करते हैं। जबकि बोलने के टाइम में ही अगर डिसीजन लेते हैं, मतलब उसी समय एट एन इंस्टेंट हम डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस वाला स्ट्रक्चर विल और शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। गोइंग टू फॉर्म का इज यूज्ड टू टॉक अबाउट व्हाट सीम्स लाइकली, और गोइंग टू का और प्रयोग किया जाता है सर्टेन व्हेन देयर इज समथिंग इन द प्रेजेंट व्हिच टेल्स अबाउट द फ्यूचर। मतलब ये है कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको देख के ये पता लगे कि ये चीज होगा ही होगा। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसको देख के ये पता लगे कि ये काम होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे है, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, लुक एट दीज क्लाउड्स। तो क्लाउड्स को देख के ये बोल रहा है कि इट इज गोइंग टू रेन। तो ये टू टॉक अबाउट व्हाट सीम्स likely certain when there is something in the present which tells about something in the present which tells about the future। तो प्रेजेंट में क्या है कि ये क्लाउड्स है, और क्लाउड्स को देख के क्या हमने प्रयोग किया है, गोइंग टू। तो इस तरह के अर्थ में कि क्लाउड्स है, देयर इज समथिंग इन द प्रेजेंट which tells about the future। तो इस वाक्य में समथिंग इन द प्रेजेंट क्या है, क्लाउड्स है। तो क्लाउड्स को देख के ही ये बता रहा है इट इज गोइंग टू रेन। The boat is full of water, ये प्रेजेंट कंडीशन है, वो बता रहा है कि इट इज, तब यहाँ पे गोइंग टू का प्रयोग हुआ है कि इट इज गोइंग टू सिंक, या डूबने वाला है। तो यही चीज ये बता रहा है कि टॉक अबाउट व्हाट सीम्स लाइक ए सर्टेन, लाइकली और सर्टेन, सॉरी, जो कि हो अवश्यंभावी दिखता है, when there is something in the present which tells about the future, जो प्रेजेंट कंडीशन को देख के कुछ अवश्यंभावी चीज बता रहा है कि ये होगा ही होगा, देयर इज डेफिनेट सर्टेनिटी इन इट, इट इज लाइकली टू हैपन। तो वहां पे ये गोइंग टू का प्रयोग किया गया है। दूसरा, गोइंग टू फॉर्म ऑल्सो एक्सप्रेशन एंड एक्शन विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, जो कि होने वाला है, जस्ट इट इज गोइंग टू हैपन। जैसे लेट अस गेट इनटू द ट्रेन, इट इज गोइंग टू लीव, गाड़ी खुलने ही वाली है। Look the cracker, it is going to explode, which is going to happen, मतलब it is on the point of happening, the train is about to leave, it is at the point of leaving, the cracker is at the point of exploding। तो एकदम जो होने ही वाला है उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम करते हैं ये गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन ऑल्सो यूज फॉर इमीडिएट फ्यूचर। जैसे इट इज अबाउट टू, अबाउट इज है बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना,
तो इसको भी हम लोग प्रयोग करते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स में। देखो बी अबाउट टू, ये इज हो गया वर्ब का बी फॉर्म, अबाउट हो गया, उसके बाद टू हो गया, अबाउट टू लिव, ये लिव क्या हो गया, बेस फॉर्म वर्ब का पहला रूप हो गया। यहाँ पर भी टू हैव, ये वर्ब का पहला रूप हो गया। और ये आर हो गया बी फॉर्म, और अबाउट हो गया, देखो अबाउट टू। तो इस तरह के घटनाओं को जो तुरंत होने वाला है उसमें अबाउट टू प्लस इज एम आर बी, मतलब क्या हुआ, इज एम आर प्लस वो भर अबाउट प्लस अबाउट टू प्लस क्रिया का पहला रूप, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं इमीडिएट फ्यूचर को दिखाने के लिए। जैसे फिर से एक बार एग्जांपल्स को देखते हैं। लेट अस गेट इनटू द ट्रेन, इट इज अबाउट टू लीव, मतलब छूटने ही वाला है। डोंट गो आउट फॉर द लंच, वी आर अबाउट टू हैव लंच, हम लोग लंच लेने ही वाले हैं। तो इस तरह का बी अबाउट टू का भी प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एज सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग सिंपल फ्यूचर के समय को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखो ये फ्यूचर आफ्टर इफ इन लाइकली कंडीशनल क्लॉज, ये कंडीशनल इफ कंडीशनल क्लॉज में से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ देखो यहाँ पे इफ ही कम्स टुमारो, ये कंडीशनल क्लॉज है, यहाँ पे इफ ही विल कम नहीं है, क्या है, इफ ही कम्स टुमारो। तो ये सिंपल फ्यूचर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। पहला वाला जो पार्ट है इसको एक बार ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करो। ये जो स्ट्रक्चर है इफ ही कम्स टुमारो, ये कम्स क्या है, कम्स जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के साथ कम्स लगा है। टुमारो, तो यहाँ पे देखो इफ सिंपल फ्यूचर इफ के साथ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है सिंपल फ्यूचर टेंस को बताने के लिए। दूसरा है आफ्टर द वर्ड्स लाइक व्हेन, until, before, after, as soon, इस तरह की। जैसे when the train stops we shall go out, where we can't begin until he arrives, they will stop playing as soon as the whistle blows। तो ये सारा जो है स्ट्रक्चर्स तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन ये सिंपल फ्यूचर टेंस का काम करता है, ठीक है। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का किस तरह से प्रयोग होता है वो यहाँ पे देखो। टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट दैट इज ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल, ये फिक्स्ड टाइम टेबल, इस पे गौर करो। ये जो शब्द है फिक्स्ड टाइम टेबल, यहाँ पे फिक्स्ड टाइम टेबल, जो फिक्स्ड टाइम टेबल मतलब प्रोग्राम के अनुसार जो फ्यूचर इवेंट्स होने वाला है, रूटीन के अनुसार जो फ्यूचर इवेंट्स होने वाला है, वहां पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस तो सिंपल फ्यूचर वो उसका मीनिंग तो सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है, लेकिन स्ट्रक्चर वहाँ क्या यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस के अर्थ में होता है। जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, 9 o'clock को मैच स्टार्ट होगा। द ट्रेन लीव्स एट 5:20, द ट्रेन, ये क्या टाइम है, रूटीन के अनुसार है, काम हो रहा है, एक टाइम टेबल के अनुसार फ्यूचर इवेंट हो रहा है। तो उस सब तरह को इवेंट्स को दर्शाने के लिए हमने यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस के अर्थ में किया है। उसी तरह से व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स है, ये ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल फ्यूचर ये टाइम को बताने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग एज ए सिंपल फ्यूचर टेंस के अर्थ में होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द न्यू, जिसका प्लानिंग कर चुका है ना, जो प्लानिंग कर चुका है कि ये काम करना है। टाइम टेबल अलग हो गया,
प्लानिंग अलग हो गया। तो जहां प्लानिंग की बात होती है वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ये सिंपल फ्यूचर टेंस के अर्थ में करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, ये पहले से प्लानिंग कर लिया गया है। माय अंकल इज अराइविंग टुमारो, ये पहले से ही प्लानिंग हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के अर्थ को दिखाने के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग एज ए सिंपल फ्यूचर टेंस में किया है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर्स देखें। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। जैसे राम विल प्ले क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव है विल शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे विल राम प्ले क्रिकेट। यहाँ पे एक शैल और विल का जो प्रयोग है इसमें आपको कंफ्यूजन होता है। इसके बारे में डिटेल मैंने मॉडल्स के बारे में जब पढ़ा रहा था तो उसमें चर्चा किया था मैंने, तो उसको एक बार फिर से थोड़ा सा सुन लो कि आई और वी के साथ जनरल कंडीशन में शैल के का प्रयोग होता है। बाकी सारे पर्सन्स यानी यू, दे, ही, सी, इट के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ पे डिटर्मिनेशन का भाग हो, कॉन्फिडेंस का भाग हो, पैशन के बारे में हो, तो वहां पे ज्यादातर ये जो आई, शैल और विल का प्रयोग इंटरचेंज हो जाता है। यानी कि जहाँ पे शैल का प्रयोग होना चाहिए वहां विल का प्रयोग होता है, जहाँ विल का प्रयोग होना चाहिए वहां शैल का प्रयोग होता है। और एक बात और है कि आधुनिक ग्रामर में हम ज्यादातर विल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे के वीडियो में आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे।